आइए ऋषिवर आइए। महर्षि को मेरा प्रणाम। महामुनि को मेरा प्रणाम। सौभाग्यवती भव, मुझे तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है। आयुष्मान। बेटी शकुंतला, महर्षि को प्रणाम कीजिए। सौभाग्यवती भव। कहिए महर्षि, कैसे आगमन हुआ? उसका कारण स्पष्ट करो। अपनी इच्छा को प्रकट करो। आए इंद्र, इस संसार में एक संत को प्रभु की भक्ति के सिवा और क्या इच्छा हो सकती है। मैं तो सिर्फ आप पे दर्शन मात्र के लिए ही इंद्रलोक को आया हूं। इस संसार में धन्य है आप, धन्य है। आपने पधार कर हमारे इस इंद्रलोक को धन्य कर दिया। हे ऋषिराज, है हमारी पुत्री शकुंतला है। अरे पुत्री शकुंतला, इधर आओ। अरे इंद्रदेव, ये आपकी जो पुत्री है, इसके मस्तक पर तेज छलक रहा है। ये एक होनहार बालिका है। इससे होने वाली संतान संसार में अपना नाम प्रसिद्ध करेगी। ऐ इंद्रदेव, इस बेटी को मुझे दे दो। इसकी शिक्षा और दीक्षा को मैं अपने आश्रम में पूर्ण करूंगा। इसे मैं अपने साथ आश्रम पर ले जाऊंगा। जो आज्ञा ऋषिवर। बेटी शकुंतला, तुम ऋषिवर के साथ चली जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। तो ठीक है बेटी शकुंतला, चलो तुम मेरे साथ आश्रम पर चलो। मैं तुम्हारी शिक्षा दीक्षा को वहीं पर पूर्ण करूंगा और सारी शिक्षाएं और कलाएं तुमको सिखाऊंगा। चलो बेटी, मेरे साथ में चलो। तो इंद्रदेव, मैं आपकी पुत्री को अपने साथ आश्रम पर ले जा रहा हूं। महर्षि को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। शकुंतला,
यहीं पर मेरे आश्रम पर रहिए और अपनी शिक्षा दीक्षा को पूर्ण कीजिए। मैं आपकी शिक्षा स्वयं पूर्ण करूंगा, सारे कौशल और कलाओं को सिखाऊंगा। इसलिए आए बेटी शकुंतला, तुम अत्यंत ही बड़ी श्रद्धा और लगन से बेटी शकुंतला, इस बार कहिए क्या है? अब मैं 1 मास के लिए पावन गंगा के स्नान के लिए जा रहा हूँ। तब तक तुम भली भांति इस आश्रम में रहना और इस आश्रम की देखभाल करना। बेटी इस जग श्रेष्ठ है, पावन गंगा स्नान इसी 1 मास को करता हूँ प्रस्थान। हे बेटी, मैं 1 मास के लिए गंगा स्नान करने जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर बड़े प्रेम से आश्रम की देखभाल करना। यहाँ पर जो पशु पक्षी वही तुम्हारे सखा मित्र हैं, सहेली हैं और बड़ी सावधानी से यहाँ पर रहना। तब तक मैं गंगा स्नान को जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ और आप निश्चिंत होकर के रहना। आज करो ऋषि जो है वो शकुंतला से कहते हैं, हे बेटी, मैं 1 मास के लिए गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तब तक तुम इस मंत्री को राज्यसभा में उपस्थित करो। जो आज्ञा महाराज, अभी जाता हूँ और मंत्री को लेकर आता हूँ। कहिए राय दरबारियों, आपका किस कारण आगमन हुआ? हुक्म हुआ महाराज का, करना नहीं अवार, फौरन हाजिर हो ये चलकर के दरबार। चलता हूँ दरबार को, शीघ्र हो रहा देर, चलकर सुनता हूँ अभी राजा का आदेश। चलो दरबारियों चलो, देखते हैं महाराज ने मुझे अति शीघ्र बुलाया है। चलो दरबारियों। महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार हो मंत्री, जय जयकार हो। जो भी फरमाना हुक्म फरमाओ सरकार, सोए वक्त हाजिर हुआ है, क्यों विलंब दरबार? आज्ञा करो महाराज।
आदेशों का पालन करूंगा। आए मंत्री, आज्ञा महाराज। कहो क्या हाल शासन का, राज का कैसा वैभव है। प्रजा यदि राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। महाराज, आपके शासन में सब न्याय धर्म पर जीते हैं और सिंह और बकरी दोनों जन एक घाट पर बीते हैं। महाराज, आपके शासन में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं दिखाई दे रहा है। सब सुख के शांति से जीवन दान व्यतीत कर रहे हैं। वाह मंत्री वाह, मैं यही सुनना चाहता था। हम इस बात से अति प्रसन्न हुए हैं, लेकिन मैंने आपको अति शीघ्र इसलिए बुलाया है कि आज मेरी शिकार खेलने की इच्छा जागृत हो रही है। इसलिए आए मंत्री, आप शीघ्र सेना को तैयार करो और हमारे साथ जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय जयकार हो, जय जयकार हो। महाराज, मैं अतिशीघ्र ही सेना को तैयार करता हूँ। ठीक है मंत्री, जल्दी से सेना को तैयार करवाइए। आए सैनिकों, आए मंत्री। जो आज्ञा महाराज। सारी सेना तैयार हो गई है। महाराज देख लो, सारी सेना तैयार है। ठीक है, चलो अति शीघ्र ही जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए महाराज, चलिए, अभिषेक चलिए। जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां पर खेलते लथपथ हो जाते हैं पसीने से और सैनिक एक तरफ हो जाते हैं और महाराज दुष्यंत एक तरफ। आज महाराज से सैनिक और मंत्री सभी बिछड़ जाते हैं। महाराज सोचने लगते हैं कि अब मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। बहुत जोर से मुझे प्यास लगी है, प्यास के मारे मेरा गला जो है वो सूख रहा है। अरे लगता है मंत्री और सारे सैनिक पीछे ही कहीं छूट गए हैं। न जाने इस घनघोर जंगल में वो किस तरफ को बिछड़ गए हैं। अरे अब तो सूर्य भी अपनी चरम सीमा पर आ गया है। अब तो मैं भी काफी थक चुका हूं और प्यास भी बहुत तेज लगी हुई है। देखते हैं चलकर कहीं शायद थोड़ा जल मिल जाए। घूमते उन्हें एक जंगल में आश्रम दिखाई देता है तो सोचते हैं कि चलो इस आश्रम पर चलकर देखते हैं कि कहीं थोड़ा सा जल मिल जाए तो मेरी प्यास दूर हो जाए। आज वो जल की तलाश में आश्रम की ओर आते हैं। लगता है
सा दिखाई पड़ता है। चलकर वहीं देखता हूँ, शायद वहाँ थोड़ा जल मिल जाए। अब तो गला भी सूख गया है। चलकर वहीं देखता हूँ, शायद वहाँ जल जरूर होगा। वहीं अपनी प्यास बुझाता हूँ। अरे पथिक, तुम तो बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास है। वास्तव में तुम प्यास के सताए हुए हो। जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं अभी लाके। अरे पथिक लो जल पियो और करो प्यास को दूर, और कुछ क्षण कर आराम फिर करो हृदय नहीं, मैं ये जल ऐसे कदापि नहीं पीऊंगा। तो फिर कैसे पियोगे बताओ? अरे गुल बदन गुल हंसी राजमणि सचमुखी, तू परी है या हुस्ने चमन की झरी, सुंदरी कर कृपा यार ये बताओ मुझे, जंगलों में क्यों रहती हो ऐ बनहरी। बताओ मुझे, दर बदर जंगलों में क्यों रहती हो तुम, सांप कोई तुम्हें हर लगाई जाने मन, मोहनी मोह को तोड़े रहती हो क्यों। महाराज आप ऐसे जल नहीं पिएंगे? नहीं, मैं ऐसे जल कदापि नहीं पीऊंगा। तो सुनो महाराज, अरे इंद्र की पुत्री हो मेनका मेरी माँ, शिक्षा पाने को आश्रम में रहती हूँ मैं, साप तो मुझे तो लगा ही नहीं, शिक्षा पाने के कारण से रहती हूँ। और मेरी माता मेनका है, मैं शिक्षा पाने के लिए आश्रम पर रहती हूँ। अरे आप अपना भी परिचय मुझे दीजिए, नाम क्या देश में कौन रहती हो तुम, देख कर के मुझे क्या भ्रमित हो रहे, आरजू अपने दिल की का तुम। अपने मन की इच्छा को प्रकट करूंगा। आप मेरा परिचय जानना चाहती हैं तो सुनिए। अरे हस्तिनापुर का राजा नाम तुझे अंत है, अरे चक्रवर्ती मैं सम्राट कहलाता हूँ,
देख सूरत तुम्हारी अरे हुआ मुक्त मैं, अब तो बातों से तेरी दिल बहलाता हूँ। मैं हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दुष्यंत हूँ। मैं आपकी सूरत को देखकर इतना मोहित हो गया हूँ, आपकी परिहार जाता हूँ। आज हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट आपकी सूरत पर बलिहार हो गया है। अरे जब से देखी है सूरत तेरी सुंदरी, अरे चैन है एक पल मुझको आता नहीं। अरे क्या कहूँ अब तो कुछ भी न जाए कहा, चैन है एक पल मुझको आता नहीं। मैंने जब से आपकी सूरत को देखा है तब से मेरा धीरज टूट रहा है। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं। मेरा मन, मेरा धैर्य सब छूट रहा है। ऐ सुंदरी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। यदि तुमने मेरे साथ विवाह करने से मना कर दिया तो मैं कदापि ये जल ग्रहण नहीं करूंगा और तरफ तरफ कर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो महाराज, अपने प्राणों को त्याग मत करना। एक चक्रवर्ती सम्राट को यह कार्य शोभा नहीं देता है महाराज। मैं रिसीवर की आज्ञा के बिना एकाएक तुमसे कैसे विवाह कर सकती हूँ? अरे देवी, यदि तुमने मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मैं ये जल कदापि नहीं पीऊंगा और अपने प्राणों को त्याग दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। यदि आपकी यही इच्छा है तो हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हों, परंतु जब तक ऋषिवर आश्रम पर वापस नहीं आ जाते हम आपके साथ आपकी राजधानी नहीं कर सकेंगे महाराज। हे सुंदरी, हे मनमोहिनी, आपने हाँ कहकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपको रिसीवर आने के बाद ही अपनी राजधानी को वापस ले चलूंगा। आज इधर महाराज दुष्यंत के कहने पर शकुंतला जान को मजबूर हो जाती है और कहने लगती है कि हे महाराज, जब तक महर्षि गंगा स्नान करके वापस नहीं आ जाते तब तक हम आपके साथ नहीं चल सकते। महाराज, मैं आपके साथ गंधर्व विवाह तो कर सकती हूँ लेकिन आपकी राजधानी वापस नहीं चल सकती। महाराज दुष्यंत शकुंतला के साथ में गंधर्व विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं और शकुंतला भी महाराज के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराज दुष्यंत के कहने पर शकुंतला जब मजबूर हो जाती है तो विवाह करने के लिए आज इधर शादी करती महाराज के साथ में शकुंतला और महाराज दुष्यंत गंधर्व विवाह कर लेते हैं। आज वो गंधर्व विवाह करने के बाद में
खुशियां मनाने लगते हैं। इधर शकुंतला और दुष्यंत का विवाह इस निर्जन वन में हो जाता है और महात्मा जी अभी गंगा स्नान पर हैं। अरे देवी, आपने मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आज इतना प्रसन्न हूँ कि मेरा मन अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, तेरा दे मेरा दिल सारी बगिया मिली।